हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, हमें डॉटर के वर्ड के लेटर्स को यूज करना है, उसके अंदर से 2 वोवल्स पिक करने हैं और 3 कंसोनेंट, उनके कॉम्बिनेशन से कितने हमारे वर्ड फॉर्म हो सकते हैं वो हमने बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डॉटर, DAUGHTER। अब यहाँ पे हमारे पास वोवल्स और कंसोनेंट की बात हुई है, तो हम यहाँ से पिक करते हैं कि कितने वोवल्स हैं इसके अंदर और कितने हमारे कंसोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे वोवल्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। वोवल्स जो हैं इसके अंदर वो है हमारे, एक तो ए है, एक यू है और एक ई है, मीन्स 3 वोवल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद कंसोनेंट की बात करें अगर हम, तो कंसोनेंट्स हमारे पास हैं, इन 3 को छोड़ के बाकी बच गए हमारे पास। क्या आ गया, डी आ गया, जी आ गया, एच है, टी है और आर है। तो कितने हो गए हमारे पास, 5 कंसोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें 2 वोवल्स और 3 कंसोनेंट पिक करने हैं। अब 2 वोवल्स पिक होंगे, वो कितने वोवल्स में से पिक होंगे, 3 में से। कंसोनेंट 3 पिक करने हैं हमें, वो कितने कंसोनेंट्स में से पिक होंगे, 5 में से। तो बस सेलेक्ट करने हैं, तो हमें यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जहां पे सिलेक्शन की बात आ जाए वहीं पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग, 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं हमें, 2 वोवल्स आउट ऑफ 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3C2। ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा। NCR का फॉर्मूला होता है, N क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो प्रेजेंट है। 3 वोवल्स थे, कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, तो R की वैल्यू होगी 2, 3C2 आ गया। उसके बाद है नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 कंसोनेंट्स। अब हमें सिलेक्ट करने 3 कंसोनेंट आउट ऑफ 5। टोटल 5 कंसोनेंट है, उसमें से 3 सेलेक्ट करने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5C3। 5 टोटल थे कंसोनेंट और 3 सेलेक्ट करने थे, हमारे पास दोनों आ गए हमारे पास। अब यहां पे हम किसका यूज करेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, 3C2 मल्टीप्लाई में 5C3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा देखते हैं। 3C2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में 5C3 को सिंप्लीफाई करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 5 - 3 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको पता होगा NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई इस पे देखते हैं, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे, 2 × 1, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल। 5 × 2 = क्या आ गया, 10 और 10 × 3 = क्या आ गया, 30। तो 30 वे हमारे बने हैं जिससे हम 2 वोवल्स और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब यहां पे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, बट नहीं हुआ है। अभी ध्यान से सुनो, 2 वोवल सेलेक्ट करने थे हमें और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने थे। तो यहां पे देखो हमारे पास टोटल जो लेटर बन गए वर्ड के अंदर वो कितने बने, टोटल लेटर्स इन वर्ड ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट कितने आ गए हमारे पास, 5। टोटल 5 लेटर यूज होंगे हमारे, 3 कंसोनेंट यूज होंगे, 2 वोवल्स यूज होंगे, 5 लेटर्स हो गए। उन 5 लेटर को भी तो हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लिया हमने यहां से 2 वोवल पिक कर लिए, ए और यू,
3 कंसोनेंट पिक कर लिया, मान लिया GTR, ये बन गया हमारा लेटर मान लिया, ठीक है, एक वर्ड बन गया। अब हम इन 5 वर्ड्स को भी तो क्या कर सकते हैं, आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। कैसे, मान लिया ए यू की जगह मैं UA, GTR के अंदर GRT, ऐसे भी बना सकता हूं, या फिर AU को फिक्स रखूं, GT और R का हम यहां पे अरेंज कर लें, RT आगे पीछे कर दिया। तो ऐसे हमारे 5 फैक्टोरियल वेज से क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, अब ईच 30 कॉम्बिनेशन, जो ये 30 कॉम्बिनेशन आए हैं हमारे, ईच 30 कॉम्बिनेशन जो हमारे आए थे 2 वोवल और 3 कंसोनेंट के कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल वेज से उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे हमारे पास, इससे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, वो आ जाएंगे हमारे पास 30 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और टोटल मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 3600 वेज। तो टोटल हमारे 3600 यहाँ पे वे बन सकते हैं, जिससे हम 2 वोवल्स और 3 कंसोनेंट को अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है? यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 30 कॉम्बिनेशन तो बन गए, 2 वोवल पिक करने के और 3 कंसोनेंट पिक करने के। अब उन 5 लेटर्स को भी तो हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। वो कितने वे से हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। तो 30 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से टोटल वेज आ गए 3600। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। यहाँ पे क्या कहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक वर्ड है इक्वेशन, उसके अंदर से हमें क्या करने हैं, नए नए वर्ड बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, मीनिंग निकले या ना निकले, ठीक है, बट क्या चीज होना चाहिए, वोवल्स जो हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए और कंसोनेंट हमारे जो हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड गिवन क्या है, इक्वेशन, EQUATION, ये गिवन है हमें। अब यहां पे वोवल्स और कंसोनेंट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस वर्ड के अंदर से वोवल्स और कंसोनेंट को अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास वोवल्स क्या हैं। वोवल्स तो आपको पता होगा AEIOU होते हैं। तो यहां पे देखो कौन कौन से वोवल हैं हमारे पास, A भी है, E भी है, I भी है, O भी है और U भी है। 5 के 5 वोवल हैं यहाँ पे, तो 5 वोवल्स हैं हमारे पास। कंसोनेंट देख लो कितने हैं हमारे, शॉर्टकट लिख लिया यहाँ पे हमने। कंसोनेंट हमारे पास Q है, T है और N है। तो हमारे पास 3 कंसोनेंट है इस वर्ड के अंदर। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखो उसने क्या कहा है, सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं। ऐसे तो नहीं कहा कि 3 वोवल्स या 2 कंसोनेंट पिक करो या ऐसा कुछ बोला है। अगर ऐसे सेलेक्ट करने की बोलता तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते। अभी उसने सारे के सारे बोला है तो हम यहां पे परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, परमुटेशन ऑफ 5 वोवल्स, परमुटेशन ऑफ 5 वोवल्स, मतलब 5 के 5 वोवल्स को इकट्ठा रखना है हमें, और उनको आगे पीछे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल से। मीन्स क्या बन गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 2 जा 120 वेज से हम वोवल्स को अरेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद करेंगे हम परमुटेशंस ऑफ 3 कंसोनेंट। 3 कंसोनेंट्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल से। मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 वेज। ये चीज क्लियर आ गई। अब यहां पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 120 इंटू 6।
ये आ गया हमारे पास 720 वेज। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन छोड़ देंगे बच्चे, हो गया भाई कंप्लीट? नहीं हुआ है। अभी ध्यान से सुनो, हमें क्या बनाना था, वोवल और कंसोनेंट को इकट्ठा रखना था। मान लिया ये हमारे पास वोवल्स थे 3 4 5 और लास्ट में हमने यूज कर लिए थे अपने कंसोनेंट। ऐसे लेटर बनाया, हम वर्ड बनाया हमने, ये वोवल्स का और ये कंसोनेंट का। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ये तीनों के तीनों कंसोनेंट आगे आ जाए, वोवल पीछे आ जाए। तो कितने मेथड बने हमारे यहाँ पे? 2 वे हो सकते हैं, मतलब वोवल आगे होंगे कंसोनेंट पीछे। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कंसोनेंट को आगे रख दूं, वोवल को पीछे रख दूं, तब भी तो हमारे वोवल कंसोनेंट इकट्ठे ही रहे ना। बट 2 अलग मेथड बन गए, एक में वोवल आगे आ रहे हैं, एक में हमारे वोवल्स पीछे आ रहे हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वो क्या आ जाएंगे? 720 तो हमारे कॉम्बिनेशन बन गए थे, मल्टीप्लाई में 2 पॉसिबल वेज और हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये क्या आ गया? 1440। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे क्लियरली आपको बताया है किस तरीके से यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन और हमारे फॉर्म हो सकते हैं। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल 2 से और हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पे कोई डाउट नजर आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना जरूर, चैनल को बहुत सारा शेयर बिल्कुल जरूर करना है। बस यही एक रिक्वेस्ट है, अदरवाइज मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।